चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब आगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। अब प्रीवियस टॉपिक का डिस्कशन हमने कर लिया है, अब इसका डिस्कशन हम करेंगे। देखिए इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें सॉलिड्स की, ठीक है, एमंग ऑल सॉलिड्स, ठीक है, अगर मेटल की बात करें तो जितने मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं सभी के सभी गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, यानी ऑल मेटल्स एमंग सॉलिड्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए गुड कंडक्टर होते हैं तो इससे इलेक्ट्रिक करंट भी स्मूथली फ्लो होता है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन होता है, कैसे ये फ्लो होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर बात करें सॉलिड्स की, सॉलिड मेटल की बात करें तो क्या होगा इसमें, देखिए अगर जो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे हम डिस्कस करें तो हमें ये पता है, वी नो दैट क्या, कि सभी एटम में, यानी सभी जो एटम होते हैं उनका एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या हो गए, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, यानी आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहते हैं, जो कि न्यूट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है जो न्यूक्लियस होता है, ये जो होता है न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। बाकी इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में मोशन करते रहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में हम चलिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया इसमें, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया, ऐसे ये हो गया 3, 3, 6, 7, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक आध इलेक्ट्रॉन इसमें भी दिखा दिया, ठीक है ना। स्टूडेंट, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात करेंगे। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि हमको उस टॉपिक का डिस्कशन करना है। इसमें देखिए हमारी कहने का सेंस क्या है कि कोई एटम लेते हैं, अगर कोई मेटल लेंगे, हमने कहा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, बट व्हाई, ऑन विच बेसिस वी आर सेइंग दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। लिसन स्टूडेंट, in the atom of metals there will be a nucleus which will be positively charged, and the electron which are negatively charged, they will move in their orbit around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने अपने ऑर्बिट में मोशन करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज वाले ऑर्बिट में मोशन करता है उस पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो देयर इज क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर व्हाट, किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में मोशन करते हैं, न्यूक्लियस के क्लोजर ऑर्बिट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिससे क्या होगा, इनको ये ऑर्बिट छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी। इट मीन्स दे कैन नॉट लीव देयर ऑर्बिट, दे हैव टू मूव इन दिस ऑर्बिट। ओके,
But student, those electron which are moving in an orbit which is very far from the nucleus, यानी जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है, उस ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में मोशन करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाए, देन दे कैन लीव देयर ऑर्बिट एंड दे विल बी फ्री टू गो एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। क्या बताया हमने स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एटम में, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट में मोशन करते हैं, यानी इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग in an orbit which is very far from the nucleus, then if those electrons can get some extra energy, they can leave their orbit and they will be free from their orbit and they will be able to move. They will be able, okay, they can move from one place to another place in a conductor. So student, इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, यानी जब आउटर मोस्ट सेल के, यानी जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल, यानी उस सेल में, उस ऑर्बिट में मोशन करते हैं, जो क्या होता है, न्यूक्लियस से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, यानी आउटर मोस्ट सेल आप कंसीडर कर सकते हैं। तो उनको अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो वो ऑर्बिट छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, कंडक्टर के भीतर इनसाइड में कहीं भी आने जाने के लिए फ्री होते हैं। एंड दे आर नोन एज क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होंगे उनका नाम कहेंगे, हम उनका नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड क्या होगा, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रीजनेबल होते हैं। किसके लिए, कंडक्टर से करंट के फ्लो होने के लिए। अगर किसी कंडक्टर में there is no free electron in a conductor, then no current will flow through the conductor. अगर किसी कंडक्टर में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो उस कंडक्टर से क्या होगा, करंट पास ही नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, कंडक्टर में करंट का पास होना सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही वजह से होता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इफ इन अ कंडक्टर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो करंट विल पास थ्रू द कंडक्टर। ओके, तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो रहे हैं कंडक्टर में क्या होते हैं, इनसाइड में आने जाने के लिए फ्री होते हैं, कहीं भी आते जाते हैं। और यही क्या होता है, ऐसे चार्ज होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो होते हैं। आप डिफाइन किए हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई चार्ज फ्री नहीं होगा मूव करने के लिए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा। तो कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है ना, किसी भी कंडक्टर को लिया जाए तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो क्या होते हैं, चार्ज जो यानी चार्ज कैरी चार्ज के रूप में, यानी चार्ज कैरियर के रूप में चलते हैं। ठीक है, यानी उन्हीं के मूवमेंट से उसमें करंट का फ्लो होता है। और ये कंडक्टर्स में अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी पर यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसलिए क्या होता है, मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर्स, मेटल को बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है। अब इस कैटेगरी में जो सिल्वर है, सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम होते हैं। तो सिल्वर इज द बेस्ट क्या होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद आता है कॉपर का, ठीक है, कॉपर का, ठीक। उसके बाद क्या आता है, कॉपर के बाद कॉपर के बाद क्या आएगा, गोल्ड, फिर एल्युमिनियम, ठीक है, गोल्ड का आता है, गोल्ड का, फिर एल्यूमिनियम का आता है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम,
कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, गोल्ड। देखिए फर्स्ट पे सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर गोल्ड है, फिर एल्युमिनियम है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है इलेक्ट्रॉन मॉडल थ्योरी, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। यानी कहीं भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है तो वहां पे यानी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो वो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मॉडल थ्योरी के बेसिस पे हमने क्या किया, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन को डिस्क्राइब किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।